यज्ञस्य सुक्रतुम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्। ओ प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। मैंने आपको कहा था कि नवरात्रि में 9 वेद मंत्रों को याद करें, तो मैंने सोचा कि याद करने का एक ढंग भी आपको बताऊं। तो कल मैंने प्रथम भाग में आपको एक मंत्र बताया था, आपको याद होगा कौन सा मंत्र था वो। मैं फिर एक बार रिपीट करके दूसरा मंत्र लूँगी आज। त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेशां हितः देवेभिर्मानुषे जने। आज का मंत्र है अग्निम दूतम। इसके शब्द गिन लेते हैं। अग्निम दूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसम अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम। 1 2 3 4 5 6 7 8, मात्र 8 शब्द हैं। और इसको पहले पद इसमें से फिर मैंने दूसरी बात बताई थी कि दो जितने बड़ा मंत्र हो उसके उतने पद काटे जा सकते हैं। जैसे कल हमने 3 पद में बनाया था वो मंत्र याद करने के लिए। आज अग्निम दूतम वृणीमम, आज का भी मंत्र 3 पदों में याद करेंगे। पहला अग्निम दूतम वृणीमहे, दूसरा होतारम विश्ववेदसम, तीसरा अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्। फिर मैंने बात बताई थी कि इसको 3 बार पढ़ें, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए 3 बार पढ़ना चाहिए। तीसरी बात मैंने बताई थी, उंगलियों पर भी 3 उंगलियों पर इसको गिने। पहले को अग्निम दूतम वृणीमहे एक उंगली पर, फिर दूसरी उंगली पर होतारम विश्ववेदसम, तीसरा अस्य यज्ञस्य सुकृतम। फिर मैंने बात बताया था कि अर्थ के साथ भी इसको याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। जैसे अग्निम, अग्नि व्यापक अर्थात ज्ञानवान भगवान सारी वस्तुओं के, सारे पदार्थों के नाम जानता है वो, क्योंकि सारी वस्तुओं का प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। तो वो ऐसा ज्ञानवान भगवान विश्ववेदसम, सबको जानने वाला है वो, है ना। तो और होतारम, सबको ग्रहण करने वाला है अपने व्यापकत्व से, लेता भी है। होता का अर्थ बताया था कल, ग्रहण भी करता है और प्रदान भी करता है। जब सृष्टि पैदा करता है तो सारी सामग्री को बना के देता है, जब सृष्टि को बंद करता है तो सारी सामग्री को ले लेता है धीरे धीरे करके क्रमशः। फिर दूतम, दूत कहते हैं कर्मों का फल पहुंचाने वाले। अस्य यज्ञ से, इस ज्ञान यज्ञ के सुधारने वाले। अग्निम वृणीमहे, ऐसे ज्ञान स्वरूप परमात्मा को हम सब सेवक जन स्वीकार करते हैं। वृणीमय मतलब स्वीकार करते हैं। तो क्या अर्थ निकल करके आ गया सामने इसका कि हे ज्ञानवान भगवान, आप ही तो अपनी व्यापकता से हमको ग्रहण करते हो, ठीक है, और आप ही हमारे कर्मों के फलों को देते हो। ईश्वर स्वयं ही दूत है, ईश्वर स्वयं ही होता है, ईश्वर स्वयं ही विश्ववेद सम है। बहुत सारे विशेषण है इसमें। ईश्वर स्वयं ही सुक्रतुम है, ईश्वर स्वयं ही अग्नि है। ऐसे इतने सारे गुणों वाले ईश्वर को हम धारणा करें अपने जीवन में। बस इतनी सी बात है। इतने सरल तरीके से शब्दों के अर्थ पकड़ में आते हैं तो भाव भी उतरने लगता है। फिर मैंने एक बात और बताई थी आपको कि दिमाग में एक पट्टी बना लें जिसके 3 भाग करें। एक भाग में पहला पद बोले अग्निम दूतम वृणीमः, और दूसरे में बोले होतारम विश्ववेदसम, तीसरे में अस्य यज्ञ से सुकृतम। आंख बंद करके वहीं उन तीनों पट्टियों के ऊपर उस मंत्र को देखें और वहीं की वहीं उसको दोहराते रहें। और फिर मैंने एक और बात बताई थी कि अगर लय के साथ गाते हैं तो कोई चीज बहुत जल्दी याद हो जाती है और उसमें आनंद भी आता है। जैसे ये भी सामवेद के मंत्र हैं, तो ये तो है ही गायन के लिए। ये जो छंद है वे सब गायन वाली छंद है और उपासना से जुड़ने वाली छंद है। जैसे एक बार मैं गाती हूँ, अग्निम दूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसम अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्। ओ अगर इन वेद मंत्रों से आहुति लगाते हो तो साथ में स्वाहा भी बोल दो कि हे प्रभु, ये आपको हम आहुति समर्पित करते हैं, सुंदर उच्चारण मधुर उच्चारण करते हुए और आपकी वस्तु आपको समर्पित करते हुए इस भाव से। तो इस प्रकार से हम वेद मंत्रों को याद कर सकते हैं। तो मैंने आपको इसको गायन करके बताया। आप इसको 3 बार इसी तरीके से, इसी ढंग से गाएंगे। बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं ये सामवेद के, और 3-3 टुकड़ों में काट करके इसको याद करेंगे तो बहुत जल्दी हर किसी को याद हो सकता है। कई लोग नहीं शुद्ध उच्चारण कर पाते,
तो ये हमारे चैनल से लेकर के और शुद्ध उच्चारण के साथ अर्थ सहित भाव बना करके इसको याद करेंगे। एक बार मैं काव्य बोल देती हूँ। ज्ञान प्रदाता व्यापक होता, कर्मों का फल देने वाले, सर्वोपरि सुक्रतु विधाता, कृपा दृष्टि हम सब पर डाले। नित्य शरण में तेरी आए, नाथ हमें स्वीकार करो, विमल वेद पथ अपनाए, तब भवसागर से पार करो, भवसागर से पार करो। तो इस प्रकार से इन वेद मंत्रों को याद करें। तो ये आज मैंने आपको दूसरा मंत्र याद करने का भी तरीका बता दिया। ये दोनों मंत्रों को आप याद करके रखेंगे। कल आपको तीसरा मंत्र बताऊंगी। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।